पुरुषोत्तम मास महात्मा 23वां अध्याय। महाराज दृढ़ ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशिनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी घोड़ा रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त्य जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बैठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए। जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है, जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न रहे जहाँ वैष्णव राजा न हो। सुने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रयी हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, यह मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण आगे बोले, इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उसके पूर्व जन्म की यह कथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है, यही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पति परायणा तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा था, परंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण
तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त जी ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गए, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुँचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया। श्री नारायण आगे बोले, हे नारद, तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज, आप घबराए नहीं। यहाँ कमलनियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान करें और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें और तत्पश्चात सुख पूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदनंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त जी ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन, तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल है वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो भी अन्य फल हो वे भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी से कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सन्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनि जी, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। जब जलपान करके उपदेव जी सुख पूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लग रही थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की
मनमोहक और प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर अपने मन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये त्रयोविंशो अध्याय समाप्तम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण।